नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने छिंदवाड़ा, बालाघाट व सिवनी जिले के कार्यकर्ता सम्मेलनों को किया संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भाजपा में बूथ कार्यकर्ता ही प्रत्याशी वही चुनाव लड़ता है और जीतता है। बूथ की जीत ही भाजपा की विराट विजय होंगी। मध्य प्रदेश में और छिंदवाड़ा में इस बार कमलनाथ जी क्लीन बोल्ड होंगे। मध्य प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। केंद्र में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, विकास में अड़ंगा लगाती रहती थी। छिंदवाड़ा के कमलनाथ जी भी केंद्र में बरसों मंत्री रहे, लेकिन छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के विकास में जिस तरह का सहयोग देना चाहिए था, कभी नहीं दिया। अब छिंदवाड़ा की जनता कमलनाथ जी से ही पूछ रही है कि विकास क्यों नहीं किया। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश में भगवान राम के होर्डिंग उतारने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश की जनता भगवान श्री राम के होर्डिंग को उतारने वाली कांग्रेस को कभी सत्ता में नहीं लाएंगी। ऐसे लोगों को सत्ता सौंपी भी नहीं जा सकती। कांग्रेस के यह कृत्य उसके बाबर प्रेम को ही प्रदर्शित करता है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने छिंदवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने बुधवार को छिंदवाड़ा कटंगी लांजी में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने बूथ के कार्यकर्ताओं को बूथ विजय का संकल्प दिलाया। प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग छिंदवाड़ा को अपना गढ़ मानते हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि अगर छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है तो वह भाजपा सरकार की योजनाओं का गढ़ है। हर बूथ और हर घर तक भाजपा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ पर चुनाव लड़ रही है। मैं इस बार का जो उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं व जनता जनार्दन में देख रहा हूं, मुझे विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत से मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा में इस बार कमलनाथ जी क्लीन बोल्ड होंगे। श्री प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट जीतने का संकल्प दिलाया। श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मैं अभी प्रवास पर बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं में जो उमंग, उत्साह और प्रोत्साहन दिख रहा है वह अद्भुत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बूथ जीतने का जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को याद दिलाने के लिए आपके बीच आया हूं कि प्रत्येक बूथ पर हमें माइक्रो प्लानिंग से चुनाव लड़ना है। अगर हमने बूथ का चुनाव जीत लिया तो विधानसभा के चुनाव को हमारी विराट विजयी होंगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हमें कमल के फूल को हर बूथ तक ले जाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब आप घर घर संपर्क करें तो एक ही हाथ में हमारी सरकारों के द्वारा किए गए विकास कार्यों को और दूसरे हाथ से जन कल्याण की योजनाओं को अवगत कराएं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर को लेकर मजाक उड़ाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं उन कांग्रेसियों को बताना चाहता हूं कि सुनो कांग्रेसियों, 22 जनवरी 2024 को 500 सालों के इतिहास में जिसके लिए कई बलिदान हुए, उस राम मंदिर में हमारे लाल बला को मोदी जी विराजित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से लगातार संपर्क करें। प्रतिदिन एक बार जरूर अपने क्षेत्र के मतदाताओं से मिले और उन्हें भाजपा सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताएं। 16 नवंबर की रात को ही सभी कार्यकर्ता अपने अपने परिवार और संपर्क में रहने वाले लोगों को मतदान करने की याद दिलाएं और 17 तारीख की सुबह सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। सुबह 10:30 बजे तक सभी मतदाता मतदान केंद्र पहुंच जाएं। तो जैसे हमारे नेता श्री अमित शाह जी कहते हैं कि भाजपा 12 बजे ही चुनाव जीत जाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि जनता ने तो कांग्रेस पार्टी को 2003 से ही नकार चुकी है। पिछले चुनाव में जनता से झूठे वादे करके भाजपा से 3-4 सीट अधिक जीतकर सत्ता में आई थी, लेकिन कांग्रेस ने 15 महीने में ही जन कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर जनता के साथ कुटरा घात किया है। वह जनता भूली नहीं।
ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो यह कांग्रेसी मध्य प्रदेश का फिर बट्टा ढार कर देंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। सी ग्रेड का बूथ है तो उसे बी ग्रेड पे कैसे लाएं? अगर मैं बी ग्रेड का बूथ है उसे ए ग्रेड में कैसे लाएं? और अगर ए ग्रेड का बूथ है तो ए ग्रेड के बूथ को जिसको हम लगातार जीतते हैं तो हम उस बूथ को जीतने में और ज्यादा मतों से कैसे जीतेंगे? ए प्लस का ग्रेड कैसे बनाएंगे? 10 से 12% वोट कैसे बढ़ाएंगे? ये रणनीतिक तैयारी प्रदेश नहीं कर सकता। प्रदेश आपको क्रेडिट करके दे देगा। 4 चुनावों में क्या मत मिले, 2018 के चुनाव में कितने मिले थे, 2019 में कितने मिले, 2013 में कितने मिले, 2014 में कितने मिले। लेकिन अब हमें बूथ के क्रेडिट के आधार पर जो हमें संकेत देता है कि इस बूथ पर हम चुनाव हारे, आखिर क्यों हारे? कौन सा समाज, कौन सा परिवार, कौन सा मोहल्ला, कौन सी गली, कहां हमारी पहुंच नहीं है। और इसलिए आज आप सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि मंडल अध्यक्ष और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो प्रभारी है, बाहर से भी लोग यहाँ आए होंगे, आप सब लोगों को एक ही बात करना है, अपने बूथ को जीतने की आपकी रणनीतिक तैयारी बूथ पर भी करिए। इस कार्यालय बैठे क्यों? बूथ पर भी करिए। अगर आपने अपने बूथ पर बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके तय किया है तो हम बूथ को जीतने की रणनीति बना सकते हैं। मैं बीच में क्या चुनाव हुआ था, एक उपचुनाव हुआ था पार्षद का, पार्षद का चुनाव हुआ था, बीच में उपचुनाव हुआ था। उस पार्षद के चुनाव में मैंने सुना था कि कांग्रेस से कमलनाथ जी बहुत लगे रहे थे और शायद उस वार्ड में 3 बूथ ऐसे कुछ 4 बूथ थे। तो मेरे भाई और बहनों, वो चारों के चारों बूथ भारतीय जनता पार्टी कैसे की? माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर तैयारी हमें इस चुनाव में करना है और छिंदवाड़ा में जाना करना है और एक घर तोड़ दीजिए। बार बार आज मीडिया के लोगों को मैंने बोला, आप कमलनाथ के घर में आ रहे हैं, जब लोग कमलनाथ के घर में आए तो कोई कमलनाथ का घर दिखाई देता है? काय का घर? अरे घर किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वो अधिकारियों का घर है जो गरीब कल्याण की योजनाओं में हो रहे हैं, ये उन लोगों का घर है। ये तो झूठ सलीकापट्टी की राजनीति करने वाले लोग, जनता के साथ भ्रम फैला करके गलती से पदों पर बैठने वाले लोग केवल एक परिवार तक सीमित रह गए। या तो मैं कहूंगा कि मेरी पत्नी रहेगी, मेरी पत्नी नहीं रहेगी तो मेरा बेटा रहेगा। और अब तो मैंने सुना है कि बेटे की जगह पर जब बेटा भी हालात खराब हो गए तो मैंने सुना है कि बहू को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों बताओ किस छिंदवाड़ा के अंदर क्या इनका पारिवारिक छिंदवाड़ा के अंदर रहेगा और भी जनता जनार्दन के लोग आएंगे? बताइए ना, पारिवारिक रहेगा कि जनता जनार्दन के लोग आएंगे? जनता जनार्दन के लोगों को लाना है तो इस चुनाव में कमलनाथ को हर बूथ पर आईना दिखाना है कि तुम्हारा और उसके लिए मंडी साहू को जिताने के लिए जो कवायद करना है, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं। इस मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, मध्य प्रदेश से मोदी क्यों है? मोदी जब